हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी भिवाड़ी में रहने वाली एक बुढ़िया माई की है। बुढ़िया माई का नाम सरोजा था। वह नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी और आरती गाती थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे सिंदूर सोहे मूसके सवारे, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सरोजा के पति का नाम शैलेंद्र था। वे खेतों में काम करते थे। उसका इकलौता बेटा राहुल भी अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था और उसकी बहू शिल्पा घर का सारा काम करती थी, लेकिन वह थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी और भगवान की पूजा में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सरोजा को उसके भाई का फोन आता है। दीदी, कल आपको एक दिन के लिए यहाँ आना पड़ेगा। क्या हो गया? दीदी, घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है, आपको जरूर आना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद फोन रख देती है और सोचने लगती है, मैंने अपने भाई से आने के लिए कह दिया, लेकिन भगवान गणेश जी की पूजा कौन करे। मेरी बहू का तो पूजा पाठ से दूर तक का रिश्ता नहीं है। वह तो आज के जमाने की बहू है, मॉडर्न बहू। फिर भी बहू से कह देती हूँ कि पूजा कर देगी। उसके बाद सरोजा ने अपनी बहू को बुलाया। सुनो बहू, कल मैं अपने मायके एक दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुम कल मेरे गणेश जी की पूजा कर देना। देखिए माँ जी, मुझे पूजा तो करनी आती नहीं है। हाँ, लेकिन आप जैसा बताओगी वैसा मैं जरूर कर दूंगी। यह सुनकर सरोजा बहुत खुश हो गई और बोली, ठीक है, ऐसा करना बेटा। सुबह 4 बजे उठना, झाड़ू पोछा करके नहा धोना और भगवान गणेश जी के लिए पकवान बनाना। इसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा होना चाहिए। खाना बिल्कुल शुद्धता से बनना है, उसमें कोई झूठन नहीं होनी चाहिए। जब तक गणेश जी को भोग लगाए, घर के किसी भी सदस्य को खाने के लिए कुछ न देना। ठीक है माँ जी, ऐसा ही होगा। और बहू सुनो, इसके बाद गणेश जी का आवाहन करना, गणेश जी को स्नान कराना, भोग लगाना, उसके पश्चात ही सबको खाना खिलाना। ठीक है माँ जी, मैं इतना तो कर दूंगी। इतना कहकर सरोजा अपने मायके चली गई। अगले दिन शिल्पा ने सुबह सवेरे उठकर झाड़ू पोछा किया और नहा धोकर खाना बनाने में लग गई। उसने बड़े जतन से सास द्वारा बताई गई सामग्री को बनाया और फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और सारा सामान भगवान गणेश जी के आगे रख दिया और बोली, हे प्रभु, आइए और भोजन को ग्रहण कीजिए। शिल्पा गणेश जी के आगे बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। समय बीता जा रहा था। तभी उसके पास उसके दोनों बच्चे आते हैं और कहते हैं, मम्मी मम्मी, खाना दीजिए ना। हाँ मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना। नहीं नहीं, पहले गणेश जी को भोजन कराएंगे, उसके बाद आप लोगों को भोजन कराऊंगी। आप जाओ, बाहर जाकर खेलो। इसके बाद दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 10, 11, 12, यहाँ तक कि दोपहर के 2 बज गए, पर गणेश जी भोजन करने नहीं आए। तो शिल्पा सोचने लगी कि पता नहीं गणेश जी क्यों नहीं आए। उधर सब बच्चों को भी भूख लगी है, क्या किया जाए। जब 3 बजे तक बच्चे भूख से बेहाल हो गए और वे बार बार आकर भोजन मांगने लगे। मम्मी मम्मी, खाना दीजिए ना, सुबह से शाम हो गई है, भूख से हमारी जान निकल रही है, शाम के 3 बज गए हैं। मम्मी, अब तो खाना दे दो। हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना। इतना सुनकर शिल्पा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह भगवान गणेश जी से बोली, गणेश जी, या तो जल्दी से आ जाओ, वरना मैं मेरे बच्चे को पीट दूंगी और सारा दोष आपके सर पर ही मढ़ दूंगी। भगवान गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, अरे, आज तो ये मेरी कोई भोली भक्त है, ये मेरी महिमा को नहीं जानती, इसके पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब भगवान गणेश जी 10 साल के बच्चे का सुंदर सा रूप बनकर प्रकट हो गए
और बड़े मुस्कुराते हुए बोले। आओ और जल्दी से मुझे स्नान कराओ। शिल्पा को थोड़ा अजीब लगा, पर सासू माँ का कहा उसने करना था। उसने बाल्टी भर दूध से गणेश जी को स्नान कराया और उन्हें भरपेट भोजन कराया। मैं गणेश जी को खाते हुए देख रही थी। गणेश जी भी अब प्रकट हुए हैं तो बहुत मस्ती से भोजन कर रहे थे और शिल्पा सोच रही थी, अच्छा मेरी सास तो रोजाना भोजन कराती है, कभी मेरी सास को तो कुछ दिया नहीं। भगवान गणेश जी उसके मन भाव को पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। भोजन करने के पश्चात गणेश जी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, अब भोजन भी हो गया, अब मैं आराम करूंगा। मेरे विश्राम की जगह कहाँ है? शिल्पा सोच में पड़ गई। सासू माँ ने तो विश्राम की जगह बताई ही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि पीछे नोहरे में एक तख्त है, वहाँ जाकर विश्राम कर लीजिए। ठीक है। शिल्पा के दोनों बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे। उसने बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया, फिर स्वयं किया। शिल्पा बेचारी बहू 4 बजे की जगी हुई थी। सुबह खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। उसके सासू माँ ने श्री गणेश करते हुए घर में प्रवेश किया और शिल्पा से बोली, अरे बहू, मेरी गणेश जी को भोग लगा दिया था ना? हाँ माँ जी, अच्छे से लगा दिया था। अब अगर मिलना है तो जाओ, मैं पीछे सो रहे हैं। इतना सुनकर अब सरोजा को तो काटो तो खून नहीं, माना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और सोचने लगी, हे भगवान, इस बहू ने किसको भोजन करा दिया? घर के पीछे कौन सो रहा है? ऐसा सोचकर वे भागती हुई घर के पीछे पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सुंदर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। उसमें खूब घंटी और घड़ियाली बज रही है। चारों कोनों में धन से भरे चढ़ावे रखे हैं। बीच में गणेश जी विराजमान हैं। यह देखकर सरोजा की आंखें फटी की फटी रह गई। सब दृश्य देखकर चौंक गए। सरोजा अपनी बहू के पैरों में गिरने लगी। अरे बहू, तू धन्य है जो तूने आज गणेश जी का इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। शिल्पा पीछे हटते हुए बोली, अरे माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जैसा आपने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया। ये सब आपकी ही माया है। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। जैसे गणेश जी महाराज शिल्पा पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही सब पर प्रसन्न हो। जय श्री गणेश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।